जब भी आप डिप्रेशन में जाते हैं तो आपका दिल टेंशन में चला जाता है। आपको कोई जॉब नहीं मिल रही होती, आप किसी टेस्ट में फेल हो रहे होते हैं, आपकी एज ओवर हो रही होती है। सबसे पहले जो चीज टेंशन में जाती है दिल। कभी आपने देखा कि आपका हाथ डिप्रेशन में गया हो, यार मेरा हाथ आज बड़ी टेंशन में, पाँव टेंशन में गया हो, गुर्दा फेफड़ा की टेंशन में चला गया हो? नहीं, एक दिल वाहिद है जो आपका टेंशन में चला जाता है और हार्ट बीटिंग 120 पे चलनी शुरू हो जाती है, सुबह दोपहर शाम चलनी शुरू हो जाती है। उस टाइम आप लोग करते हैं क्या क्या? पहला काम, खाना खाना छोड़ देते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या करते हैं? जब भी आप डिप्रेशन में जाते हैं, डिप्रेशन को हम लोग टेंशन भी कह सकते हैं, राइट? आप लोग खाना खाना छोड़ देते हैं या खाना कम कर देते हैं। आप लोग, आपका लुकमा हलक से अंदर नहीं जा रहा होता, सोच जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही होती है और आपको समझ भी नहीं आ रही होती। दूसरा काम आप लोग क्या करते हैं? कनेक्शन छोड़ देते हैं पब्लिक से, दोस्त से भी नहीं मिलेंगे, रिश्तेदारों से भी नहीं मिलेंगे, अम्मी अब्बू से बात नहीं करेंगे, बहन भाई से बात नहीं, अकेले रहना शुरू करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट क्या होता है? उस बातों को आप अपने ऊपर इतना हेवी कर लेते हैं कि ना रात को नींद आ रही होती है, ना दिन में चैन आ रहा था, और हर वक्त दिमाग में एक ही बात आ रही होती है कि यार वो मेरे साथ जो हो गया, मैंने गलती कर दी, मैंने मिस्टेक कर दी, यार वो उस टाइम काश मैं ये डिसीजन ले लेता तो आज मैं यहाँ होता। ये अल्फाज इंसान को बहुत चुभता है कि उस स्टेज में मैं ये डिसीजन ले लेता तो आज मैं यहाँ होता। एक बार है मेरे को, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अल्लाह तुमसे डिसीजन दिलाए और तुम डिसीजन ना ले सको? क्या उस टाइम तुम ये नहीं सोच सकते कि उस टाइम तुम डिसीजन ले लेते तो ये हो जाता? क्या पता उस टाइम अल्लाह ने तुम्हें डिसीजन दिलवाने की हिम्मत ही नहीं दी और अल्लाह ने तुम्हें डिसीजन दिलवाया ही नहीं है। अल्लाह ने कहा नहीं लेना डिसीजन। ये हम हमेशा अपने आप को डिफॉल्टर समझ रहे होते हैं कि हमारी मिस्टेक हुई है, हमारे से डिसीजन नहीं हो सका, वो जगह थी, मैं बड़ी बार सोच रहा होता कि यार वो जगह थी, वहाँ पार्किंग अच्छी थी, हमारे पास टाइम भी था, सब चीज़ें थी, लेकिन नहीं यार बस उस टाइम पैसे भी नहीं थे और हम वो डिसीजन नहीं ले सके, हम लोन लेके कर लेते, ये कर लेते। हज़ारों एस्पेक्ट्स आते हैं दिमाग के अंदर, लेकिन वो सारे के सारे एक्सपेक्ट्स हमारे हैं। लेकिन अगर अल्लाह के एस्पेक्ट देखोगे, क्या पता अगर वो डिसीजन लेते तो वो सारा डिसीजन हमारे लिए क्या होता? नुकसानदेह साबित होता। हर चीज में बेनिफिट को तलाश करोगे तो फिर डिप्रेशन से निकल पाओगे, वरना डिप्रेशन से नहीं निकल पाओगे। आप जा रहे हो बाइक पे, आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है और आप गिर जाते हो, आप घर के क्या कहते हो? यार आज तो किस्मत ही मेरी खराब है। आप उस टाइम एक्सीडेंट के बाद एक बार ये कहो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी जान बच गई, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा सिर बच गया, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे हाथों बच गए। अगर मेरा सिर किसी गाड़ी के नीचे आया तो मेरी डेथ हो जाती है, मेरे बहन बेबी का माँ का क्या होता? मैं जिंदा तो हूँ कम से कम। तो आप लोग डिप्रेशन से निकल सकते हो सिर्फ एक वजह से कि जब आप लोग उसी डिप्रेशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ज़हन में लेके आओ तो, वरना नहीं। अच्छा, हमारा है ना दिल और दिमाग दोनों ना बड़े बेवकूफ़ हैं। दिमाग जो है ना हमारा, वो जो दिखता है हमें उसी को वो समझ बैठता है, और ये दिल है ना वो हमेशा इनविजिबल चीज़ों को देखने की कोशिश करता है जो हमें नज़र भी नहीं आ रही होती। जैसे कि ख्वाबों में किसी का आना, किसी से प्यार मोहब्बत हो जाना, या किसी के लिए जान देने की कोशिश करना, या ऐसी भी कुछ चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हमारा दिल कर रहा होता है। कभी दिमाग ने प्यार किया? नहीं। आपको यार मेरे साथ दिमाग ने ना उस शख्स से प्यार कर लिया, मेरा दिमाग कहता है उससे शादी करो, नहीं। आपका प्यार क्या कौन करता है? दिल करता है। यानी कि उज़्बत सनम की जो हदीस मुबारक है वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट है, सारी हदीसें एक्यूरेट हैं। उज़्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबा किराम को कि तुम्हारे जिस्म में एक गोश्त का एक ऐसा लोथरा है जो अगर ख़राब हो जाए तो सारा जिस्म ख़राब, जो अगर सही हो जाए तो सारा जिस्म सही। सहाबा किराम ने पूछा वो कौन सा हिस्सा है? तो फरमाया कि वो दिल है, तुम्हारा कल्ब है। दिल वाहिद तुम्हारा ऐसा है जो तुम्हारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरी की पूरी बॉडी को, सर से लेके पाँव तक। एक बच्चा पेपर देने गया और उसका पेपर गलत हो गया, वो फेल हो गया, वो क्या करेगा? 3 दिन तक खाना नहीं खाएगा, डिप्रेशन में रहेगा, सोचता है, वो 9th क्लास का बच्चा है, वो सोचता रहेगा कि यार मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया, फेल हो गया, पता नहीं क्या हो गया। और क्या पता उसका फेल होना उसके लिए बेनिफिशियल ही हो। जिस तरह एक लड़के के साथ 2007 में हुआ था, वो लड़का मैट्रिक का पेपर देने गया हमारे साथ ही, जब मैंने 2007 में मैट्रिक किया था, पेपर देने गया, उस टाइम 9-10 कंबाइन थी फेडरल बोर्ड में। मैथ का पेपर उसके ऐसे सामने आया और हम देख रहे थे, उसने मैथ का एक सवाल भी हल नहीं किया। पढ़ने वाला बच्चा था, ये आपके लिए बात है, समझ आ रही बात? उसने मैथ का एक सवाल भी हल नहीं किया और मैं उसके आगे बैठा, मैं टीचर के सामने कह रहा हूँ लिख भाई, वो क्या हो गया, पागल हो गया, दिमाग खराब है तेरा, कुछ भी नहीं कर रहा। उस लाइक बच्चा, इंटेलिजेंट पढ़ने वाला बच्चा, उसने नहीं हल किया। पेपर खत्म हुआ, टीचर ने उसे आगे कहा कि पता नहीं मेंटली पेशेंट है या क्या। मैंने कहा सर मेंटली पेशेंट नहीं है, हमारा दोस्त है, क्लास फेलो है, सारे पेपर सही देता है, पता नहीं आज इसे सख्ता हो गया, क्या हो गया, क्यों नहीं काम करा। और सर ने यहाँ तक कहा जा बेटा पानी पी के आ, कोई सिर पे पानी डाल, क्या मसला है, कोई नाम रोल नंबर के बाद कुछ किया ही नहीं उसने। अब उस लड़की की सोच देखो मैट्रिक के अंदर, जो मेरी सोच नहीं थी, जो उसकी सोच थी उसने एमपीटी दिया, घर आया, अब्बू को बताया अब्बू जी मेरी सप्ली आनी है। अब्बू उसके थे पठान, आपको पता उसके अब्बू ने उसका क्या किया होगा।
ठीक है। उसके बाद उसकी अच्छी खासी खिंचाई की और मारा पीटे, वो तो पागल है ये, अब वो साल की तूने फीस अदा करा दी मेरी, फलाना तू सप्री ले गया। कह रहा हमें ऐसा पूछा, हमने कहा सर हम तो इसे बोल रहे थे, ये बात नहीं मान रहा था, क्या करें हम, नहीं किया। अब उसकी स्ट्रेटजी कोई होती है, उसने मुझे बताया आज देख लो बेटा इनकी बाइक तो नहीं थी, बाइक पैदल आए हो, आ जाओ। कहाँ से आए हो? हैं? कहाँ से? ये कहाँ पर है? लंकाना से है बेटा, इसके लिए क्लैपिंग करो यार, लंकाना बहुत दूर है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसके लिए चेयर बेटा, आप यहाँ आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, बस बैठ। ओ चूमते नहीं हैं जिंदगी में ना, मेरा आके भी ना चूमना, ना मैं पीर हूँ ना ये ऐसी कोई चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, मेरे से बच्चों को जॉब्स मिल जाती हैं वो इस जगह की वजह से, आपकी मोहब्बत है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? सदाम हुसैन। पहली मुलाकात हो रही है कितने अरसे के बाद? 2-3 साल बाद। कब से चले हुए थे वहां से? एक बार और इसके लिए क्लैपिंग करो यार, बड़ी स्ट्रगल है। एक लड़का और है, वो पता नहीं कहाँ है, उसने सिंध से आ रहा है, ज़बरदस्ती सीट उसने कंफर्म कराई थी। तो अभी मैं गुड़िया से ये डिस्कस कर रहा था, इससे भी ये डिस्कस कर रहा था कि ये कह रही, सही कहती है, हमें पार्क में, हमारे पार्क ही सूट करते हैं बेटा। वो एक फेसबुक पे कल एक लड़के ने लिखा हुआ था मेरे बारे में, पार्क वाला टीचर, उसने लिखा था पार्क वाला टीचर। ये वाइट टीचर है पाकिस्तान का, कभी इस्लामाबाद के कचनार पार्क में नजर आता है, कभी लाहौर के बागे जना में, कभी कहीं और, कभी मरार पाक से। हमें नहीं पता इसका पता क्या है, ना फोन नंबर शो करता है, ना घर का पता बताता है, ना दफ्तर का पता बताता है, लेकिन जब भी मिलता है पार्क में मिलता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये पार्क वाले टीचर के नाम से ज़्यादा नाम मशहूर हो जाएगा, ठीक है। सदाम थैंक यू आप आए, अभी लेक्चर के बाद हम करते हैं डिस्कस। तो डिप्रेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अब मैं डिप्रेशन को ओवरकम करने का तरीका बताता हूँ। डिप्रेशन जितने भी लोगों को होता है उसके टाइम पीरियड सिर्फ 3 डेज होते हैं, 3 दिन आप डिप्रेशन में रहते हैं। अब मेरी बात को जो वीडियो में उस तरफ सुन रहे हैं वो जरा अपने आप को कुछ सोचें, जितनी आपको टेंशन थी वो 3 दिन रहती है, चाहे घर की टेंशन हो, चाहे माँ बाप की टेंशन हो, चाहे आपकी तालीम की हो, चाहे आपकी जॉब ना मिलने की हो, आप 3 दिन उस डिप्रेशन में रहते हैं। चौथे दिन क्या होता है, या तो आप डिप्रेशन से निकल जाते हैं, या फिर आप डिप्रेशन में ऐसे चले जाते हैं कि अपने नुकसान करना शुरू हो जाते हैं। एडमिशन नहीं भेजेंगे, स्टडी स्टॉप कर देंगे, जॉब पे अप्लाई करना छोड़ देंगे, यानी या तो आपका ऐसा शटडाउन पॉइंट हो जाता है कि जिसमें अपने पाँव पे ऐसी कुल्हाड़ी मारते हैं कि आप अपनी खुद ही तबाही के सबब बनना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे मौके पे हमेशा ज़हन में रखो कि किसी ऐसे शख्स को तलाश करो, ऐसे शख्स को तलाश करो कि जिसके पास आप जाओ और वो आपको डिप्रेशन से बाहर निकालें। क्योंकि एक बार ज़हन में रखना कि वर्ड्स जो होते हैं ना, ये मैजिकल वर्ड्स होते हैं, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। एक बच्चा बहुत टेंशन में होता है, कोई शख्स उसके कंधे पे हाथ रख के सिर्फ ये कह देना कि बेटा परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो, 6 महीने के अंदर जॉब मिल जाएगी, उसके बाद एक्सटेंशन मिल जाएगी। उसके अंदर एक उम्मीद जाग उठती है कि यार हाँ कोई रास्ता नजर आया, कोई मंजिल मुझे नजर आई है, कोई रास्ता है जहाँ से मैं निकल के अपनी मंजिल तक पहुँच पाऊंगा। तो हर बंदे को कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए होती है, तो सपोर्ट यहाँ पर है नहीं। मसला ये है जिसकी वजह से बच्चे कम एज में उस डिप्रेशन में जाते रहते हैं, टेंशन में जाते रहते हैं, उसके बाद उस डिप्रेशन से वो निकल ही नहीं पाते और यहाँ के लोगों को समझ ही नहीं आती। अब ओवरकम के 5 स्टेप बताने लगा हूँ। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सूरत यूनुस आयत नंबर 67, अल्लाह सुब्हानहू व तआला शाह फरमाता है कि बेशक अल्लाह के वलियों को और अल्लाह के दोस्तों को ना कोई खौफ है, ना कोई गम, और ना वो कभी गमगीन होते हैं। यानी जो अल्लाह के दोस्त होते हैं वो परेशानी में भी परेशान नहीं होते। एक शख्स ने बंदूक पकड़ी, खींची और आपके यहाँ रख दी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आए और आके उनकी यहाँ तलवार रख दी थी। कहाँ रख दी थी? यहाँ तलवार। और कहने लगे अब बता तुझे मेरे से कौन बचाएगा? हुज़ूर से फरमाया कि मेरा अल्लाह बचाएगा। हाथ कहाँ पे, वो तलवार नीचे गिर गई। हुज़ूर ने तलवार उठाई और उसके कंधे पे रख दी। बता क्या, अब बता तुझे मेरे से कौन बचाएगा? तो उन्होंने कहा अल्लाह का रसूल रहीम है, रहम करने वाला, वही बचाएगा। तो ज़हन में रखना कि अल्लाह पे तवक्कल इतना होना चाहिए, इतना तवक्कल आपका अल्लाह पे होना चाहिए कि आपकी जितनी परेशानियां हैं ना, उससे ऊपर आपने अल्लाह को समझना है। मसला क्या है, नौज़ बिल्लाह, आप परेशानी को ऊपर समझते हो और अल्लाह को नीचे समझते हो। ये मेरे अल्फाज बड़े कड़वे हैं। आप में से बेनतहा बच्चे ये सोचते हैं कि आप जिस अल्लाह को मानते हो ना, वो आपकी परेशानी को हल नहीं कर सकते, वो आपकी परेशानी को हल नहीं सकते। सरवकार जिस अल्लाह को मानते हैं वो ये मानते हैं कि मैं जिस अल्लाह को मानता हूँ वो है जिसने इब्राहीम इस्लाम की आग को ठंडा कर दिया था, वो अल्लाह है जिसने इस्माइल इस्लाम की जगह दुम्बा भेज दिया था, वो जिसने सारे मसले हल कर दिए थे। मैं तो उस अल्लाह को मानता हूँ।
आप कौन से अल्लाह को मानते हो ये मुझे नहीं पता। बिलीव स्ट्रांग जिस दिन आपका हो गया ना, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं पाएगी, कोई ताकत नहीं। आपको लगता है आप आर्मी में नहीं हो पाओगे। एक लड़का था, वो रिजेक्ट हुआ था और उसके बाद मेरे से मुलाकात हुई और वो रात के 10 बजे आया था मेरे पास, मुझे याद है। कहता मेरे से एक मुलाकात करने आप। मैं कह रात 10 बजे ने क्या कह रहा, सर जी आप मुलाकात कर लें, मैं अंदर से बहुत टूट चुका हूँ। डिप्रेशन में जब बंद हुआ ना, अंदर से ख़त्म हो चुका है।